आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर आज मेगा कवरेज सुबह से चल रही है और वो इसलिए क्योंकि आज जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के 14 बड़े नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर का भविष्य तय हो सकता है। इसीलिए मेरे कई संवाददाता जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास, बीजेपी दफ्तर, जम्मू कश्मीर भवन सब जगह मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी मेरे साथ है आपको यह बताने समझाने के लिए कि आखिर आज की बैठक में क्या हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस प्रधानमंत्री की इस बैठक से पहले अपनी अपनी अलग मीटिंग्स कर रही हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है। देखिए कुमार गौरव की ये रिपोर्ट। दिल्ली आप लोग पहुंचे हैं, क्या बात कहना चाहेंगे बैठक में? बैठक के बाद बताएंगे सर। लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा आपको लगता है कि बैठक के बाद बीडीसी हो गया, डीडीसी हो गया, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है वहाँ? यह सभी आपके प्रश्नों के उत्तर ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। कविंदर जी से एक सवाल लेंगे सर। कविंदर जी, इंपॉर्टेंट बैठक है, क्या लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया अब चलेगी, बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है, स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक चर्चा ही होगी। दूसरा, क्या लगता है सभी लोगों को आपने साथ में लिया है तो एक बेहतर माहौल में आपको एक जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रोसेस चलेगी? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जो डेड लॉक था उसको ब्रेक किया जाएगा और खास करके आने वाले लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, इसी पर बात होगी। अभी निर्मल सिंह जी भी हैं सर, आपने काफ़ी बड़ा पद जम्मू कश्मीर में संभाला है। ये डेडलॉक लगभग 2 साल से थी, वो अब खत्म हुआ। क्या लगता है जिंदगी पटरी पे लौटेगी अब जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है और जैसा उन्हें प्रॉमिस किया था लाल किले से, उसी के अनुसार जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़े, उसके लिए ये बैठक है। और हम सभी आए। अच्छी बात ये भी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको उन्होंने बुलाया था सभी आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अपने परिवार के मुखिया के सामने सारी बातें, हम जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए और 5 अगस्त 2019 के बाद का जो भारत है जम्मू कश्मीर, उसको कैसे करना चाहिए, उस पर बात होगी। गुपकार ग्रुप बैठक में आने को तैयार हुआ, क्या ये बहुत बड़ी जीत एक तरीके से आप कह सकते हैं सर लोकतंत्र के लिए? देखिए, लोकतंत्र में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उन्होंने किया, अच्छी बात है। सर, एक और सवाल, नड्डा जी से बैठक है, वो किस मुद्दे पे है सर? नहीं, हम उनको कर्सी काल के लिए आए हैं उनके पास। अच्छा, आज बैठक से पहले वो मिल रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी नमस्कार करने के लिए आए हैं, बैठेंगे। जम्मू कश्मीर पर तो बात होती ही है ना सर, क्योंकि बड़ा वो तो हमेशा होती है, आज भी शायद तो होगी। क्या लगता है आज की बैठक के बाद एक अच्छा मैसेज जम्मू कश्मीर में बिल्कुल जाएगा, एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारे लिए भी एक सुनहरी मौका है कि हम प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए जो है बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से। शुक्रिया आपको, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र रैना जी, कविंद्र गुप्ता जी और निर्मल जी, तीनों लोग थे, तीनों एक ही फ्रेम में न्यूज़ 24 के कैमरे में आपको दिखे। और जाहिर तौर पे हालांकि बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं बैठक से पहले, लेकिन एक बात जरूर है कि ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पटरी पे लौटे और खासकर गुपकार ग्रुप इस बैठक में शामिल हो रहा है। उसे लेकर एक बहुत बड़ी सफलता प्रधानमंत्री मोदी के कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दिमाग उन्होंने लगाया है, राजनीतिक सोच जो है उसको लेकर लगाया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये तो हुआ बीजेपी खेमा। कांग्रेस खेमे में भी एक अलग बैठक प्रधानमंत्री की बैठक से होने वाली है। जाहिर है उसमें भी कांग्रेस को प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्या स्टैंड लेना है उस पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद खुद मौजूद रहेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 11 बजे ये मीटिंग होनी थी, कभी भी शुरू हो सकती है। और आपको पता ही है कांग्रेस के कई नेताओं के विवादित बयान धारा 370 पर कश्मीर पर आते रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में एक कॉमन स्टैंड, एक जॉइंट स्टैंड कांग्रेस की तरफ से क्या लिया जाना है। अब आपको जल्दी से आसिफ के पास ले चलूंगा। आसिफ हैं मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुमार गौरव भी हैं। पहले आसिफ आप ही के पास आ रहा हूं। आसिफ, आज जो तमाम तरह की यहां अटकलें लगाई जा रही हैं, ये चर्चा हो सकती है, डिलिमिटेशन पर बातचीत होगी, सहमति बन सकती है, इलेक्शन को लेकर सहमति बन सकती है। आसिफ, आपको क्या लगता है आज कुछ हेडवे कुछ मिल सकता है, बात आगे बढ़ सकती है आज? आसिफ,
देखिए मानक, इस चीज़ को आपको काफ़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो 22 महीने पहले 2019 में फैसला हुआ था, धारा 370 हटी थी और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांटकर केंद्र शासित बनाया गया, उस समय क्या क्या प्रॉमिस बीजेपी ने किए थे वो हम सबको याद है। जो फ्लोर ऑफ हाउस लोकसभा में खुद अमित शाह ने कहा था, उसमें सबसे ज़्यादा जो उस समय रीज़न बताया गया था वो कहा गया था कि 2 परिवार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आज तक लूटा है और जिनकी राजनीति केवल धारा 370 पर चली है और उनको अब साइडलाइन किया जाएगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। राहत के नाम पर उस समय अमित शाह ने एक उदाहरण दिया था कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में सीमेंट की बोरी उस समय 400 से कम बिक रही थी और जम्मू कश्मीर में बताया था कि 400 से ज्यादा बिकती है। मानक आज यहाँ पर वही सीमेंट की बोरी 500 के करीब पहुंच गई है और महंगाई जो पूरे देश में भी बढ़ी है वो यहाँ पर भी बढ़ी है। लेकिन जो राहत है, आम लोग इससे आकलन लगाते हैं कि उनके जीने में क्या सुधार आया है, क्या करप्शन कम हुआ है। अगर आप किसी से बात करते हैं यहाँ पर कश्मीर घाटी में तो हर व्यक्ति आपको बताएगा कि गवर्नमेंट ऑफिस में बिना पैसे दिए फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक हिलती रही है। तो एक एक्सटर्नल जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से वादे किए गए थे वो मुझे लगता है बीजेपी उसमें बैकफुट पर आ गई है। जिस गुपकार को वो अलायंस को गुपकार गैंग कहकर बुलाते थे, उन्हें आज उन्हें न्योता देना पड़ रहा है क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में गुपकार अलायंस को चुनाव में काफी सीटें मिली थी और सबसे ज्यादा सीटें मिली थी एज एन अलायंस। हालांकि बीजेपी एक प्रमुख पार्टी बनी थी जिसे सबसे ज्यादा उसमें सीटें मिली थी, लेकिन अलायंस के नाम पर गुपकार को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और वो चुनाव का मुद्दा उनका क्या था, धारा 370 की वापसी। और उसके बाद जम्मू को करीब 1 साल तक बिना इंटरनेट के लिए रहना पड़ा था। जम्मू को अभी भी स्टेट जो उनकी अलग अलग मांगे हैं कि कम से कम हमें स्टेट दे, तो जम्मू से भी जो वादे किए गए थे बीजेपी वहां पर भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। ना तो उन्हें कोई राहत मिली, जो उनकी पहले से प्रोटेक्शन थी लैंड और जॉब को लेकर। सबसे ज्यादा खतरे में आज जम्मू के लोग हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब या दूसरे लोग आसिफ ये सारी बातें आसिफ ये सारी बातें हैं, ये ठीक है, लेकिन इसीलिए तो आज हम कह रहे हैं कि ये दूसरी क्रांति आज से शुरू होने वाली है और इसीलिए चर्चा हो रही है कि जितने भी मुद्दे हैं जम्मू के लोगों के, कश्मीर के लोगों के, क्या आज एक नई शुरुआत करके जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों की इच्छाएं पूरी करने की तरफ आज हम आगे बढ़ने वाले हैं क्या? अब हरबख्श सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी के प्रवक्ता हैं। हरबख्श जी, 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट। रमन एक अपडेट दीजिए जरा, क्या कांग्रेस एक कॉमन स्टैंड रमन प्रधानमंत्री की इस बैठक में आज लेगी? एक कॉमन स्टैंड, क्योंकि अलग अलग आवाजें आ रही थी कांग्रेस के अंदर भी। रमन, देखिए, गुलाम अहमद मीर जो कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, जिन्हें कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होना है, वो गुलाम नबी आजाद के यहां पहुंच गए हैं। और जब उनसे धारा 370 के बारे में पूछा गया तो उनकी राय ये थी कि जो भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड धारा 370 पे है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई थी और प्रस्ताव पारित हुआ था, वही स्टैंड हमारा है। और वो प्रस्ताव ये पारित हुआ था कि धारा 370 को गलत तरीके से सरकार ने हटाया, लेकिन धारा 370 को रिस्टोर करने की बात उस प्रस्ताव में नहीं कही गई है। और इससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी आज की बैठक में धारा 370 को फिर से बहाल करने की मांग पर जोर नहीं देगी। बाकी राज्य को पूर्ण दर्जा दिए जाने, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करने को लेकर और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के नेता जोर देंगे और उसी की सहमति बनाने को लेकर यहां पर कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। एक महत्वपूर्ण बात मैं मानक आपको कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से करीब 20 जिलाधिकारियों को कल फोन के जरिए 2 शिफ्ट में फोन पे बात की गई और कहा गया कि मतदाता वहां पे क्या चाहते हैं, क्या अभी की स्थिति में वहां पे चुनाव हो सकता है। क्योंकि आज की प्रधानमंत्री की बैठक से पहले चुनाव आयोग की ये पहल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऑलराइट, ओके। हरबख्श जी सुन पा रहे हैं मुझे? पीडीपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह। हरबख्श जी अभी नहीं जुड़ पाए। अच्छा, अमित, आप, जैसा मैं पहले कह रहा था, अमित आप क्या चाहते हैं? अमित, आप क्या चाहते हैं इस बैठक में? जो दलों के नेता बुलाए गए हैं, कौन से नेता ऐसे जो नहीं बुलाए गए हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप होते प्रधानमंत्री की जगह, अमित, आप कैसे हैंडल करते? 370 हटाई, आप चाहते थे हट जाए, हटा दी। 35 से आप चाहते थे हट जाए, हटा दी। उसके बाद अब 2 साल हो गए, आप होते आप क्या करते बताइए?
देखिए, ये प्रधानमंत्री की बैठक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बैठक नहीं है। ये जरूरी नहीं था कि आप सिर्फ राजनीतिक दलों को बुलाते। आप सामाजिक दल जो हैं जम्मू कश्मीर में, जो एनजीओ पिछले 30-30 साल से काम कर रहे हैं टेरर इन्फेस्टेड एरियाज में, जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, आपके अपने वर्कर जो अपनी जान हथेली पे लेकर कश्मीर में काम करें। देखिए, कश्मीर में ये बात आप भूल जाते हैं, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफी लोग ये मिस कर रहे हैं कि 87 में जब मिलिटेंसी आई तो कहीं ना कहीं रोष था कि प्रोसेस के खिलाफ। आपने जब 2019 में 370 हटाया, 35 से हटाया, तो आपने एक नई होप दी जम्मू कश्मीर के लोगों को। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमेशा, कश्मीर में खासकर हमेशा ही रहता है वह विचार कि केंद्र पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक बार मीरवाइज ने जर्नलिस्ट को भी बोला था, मीरवाइज ने, कि अनफॉर्चुनेटली इतना फ्लिप फ्लॉप होता है, और ये आप भी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम स्टैंड नहीं ले पाते। आपने 2019 के बाद एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप लाने का प्रयास किया है, और आज आप उनको साइडलाइन करके अगर आप उन्हीं को वापस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिन्होंने 70 साल से कश्मीर की दुर्दशा करी है, तो कहीं ना कहीं उस ब्रीड में, उन नए लोगों में भी हर्ट होगा, और ये हर्ट कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। मेरा पहला ये है। अच्छा। और आपकी प्रधानमंत्री की बैठक है, देखिए प्रधानमंत्री की बैठक है, इलेक्शन कमीशन की बैठक नहीं है। आप सामाजिक ग्रुपों को बुला लेते, आप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान पर ये तो शुरुआत है अमित, ये तो शुरुआत है। इसमें तो मेन स्ट्रीम पार्टीज को बुलाया ही गया है, और कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं। आप उनसे फीडबैक लीजिए, उसके बाद मेन स्ट्रीम पार्टी से बात करिए कि ये फीडबैक है जनता का, अब हम इसको कैसे सुलझाएं। आप तो उन पार्टीज को पहले बुला रहे हैं जो समस्या का जो जड़ है उसे वापस लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आज ओके, मेरे को इस प्रोसेस, लाइन ऑफ प्रोसेस में, फ्लो चार्ट पे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि अब चलिए ठीक है, मान लिया, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो मांग भी पूरी हो जाए, बाकी लोगों को भी बुलाया जाए जिनको आपको लगता है नहीं बुलाया गया, पर जा तो हम सही डायरेक्शन में रहे ना, दिशा तो सही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन केंद्र सरकार के लिए सही है। जो मेरा अनुमान है कि इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रुख होगा और पीडीपी का एक रुख होगा, और ये पिछले 2 महीने से बड़ा, 3 महीने से बड़ा साफ है कि फारूक अब्दुल्ला का रुख किस तरफ है, केंद्र का रुख किस तरफ है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, दोनों एक दूसरे में विश्वास दिखा रहे हैं। तो बड़ा ही क्लियर है कि इस पूरे मीटिंग के बाद जो एक पार्टी आइसोलेट होने वाली है वो कहीं ना कहीं पीडीपी होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर ऑलराइट। डॉक्टर हरबख्श सिंह, डॉक्टर सिंह सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर हरबख्श सिंह सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं जा रही डॉक्टर सिंह तक। इकबाल सिंह लालपुरा आ गए हैं बीजेपी से। लालपुरा जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। ओके, लालपुरा जी, आज की मीटिंग में क्या होगा ये नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मीटिंग है, हमें किसी को नहीं पता, मुझे यकीन है आपको भी नहीं पता होगा, पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से लालपुरा जी? विकास, शांति और डेमोक्रेसी, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं, इसी पे काम होगा और हो रहा है। ओके, चुनाव की कोई बातचीत, चुनाव की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए अब हम आपको? डेमोक्रेसी चुनाव से ही होती है। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आगे आए, उसी से डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं। क्या जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार है लालपुरा जी? देखो, ये तो बात इलेक्शन कमीशन ने देखनी होती है, लेकिन अमन जो है वो बहाल हो चुका है। बीडी के इलेक्शन हुए, अब डीडीसी के इलेक्शन हुए, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, तो उसमें पुरअमन ढंग से इलेक्शन हुए हैं और विकास के कार्य चल रहे हैं। ओके, मैं समझ गया। हरबख्श जी सुन पा रहे हैं मुझे? हरबख्श जी, आपको आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही है। हरबख्श जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरबख्श सिंह? नहीं, कोई दिक्कत है। ओके, लालपुरा जी, एक चीज और बताइएगा, 370 तो अब वापस नहीं आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार और खुद आपके बड़े बड़े मंत्री भी कह चुके हैं, और लगता भी यही है। लेकिन अमित रैना बैठे हैं रूट्स इन कश्मीर से, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। वो कह रहे हैं आप ऐसे नेताओं को क्यों बुला रहे हैं इस बैठक में जो खुलेआम पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले
पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। ऐसे नेताओं को क्यों बुला रहे हैं? शाम का भूला अगर सुबह घर पे आ जाए, सुबह का भूला शाम को, तो उसको घर में एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन बात यह है कि इनको भी विचारना चाहिए, जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो चीन और पाकिस्तान जो है उसकी इंटरफियरेंस हमारे देश में किसी भी तरह उसको मान्यता नहीं दी जा सकती, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओके ऑलराइट, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, फौरन लौट रहा हूं। हमारी खास कवरेज जारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीडीपी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह से। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।